तो VSEPR में बहुत सारा थ्योरी आता है, उस थ्योरी को हम समझाते हैं कि VSEPR में क्या क्या थ्योरी आता है। तो देखिए इसमें आपको हम बताए थे अभी तुरंत कि एक CH4 NH3 एक H2O था, ठीक है। तो ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा था, इसका भी sp3 और इसका भी sp3 था, ठीक है। इसमें sp3 का मतलब हुआ कि Z का वैल्यू 4 आया था, इसमें भी Z का वैल्यू 4, इसमें भी Z का वैल्यू 4। लेकिन Z का वैल्यू 4 का मतलब Z जो होता है वो बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर के लिए यहाँ पे sp3 का मतलब हुआ, सॉरी CH4 का मतलब हुआ कि कार्बन 4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब Z का वैल्यू 4 ही है तो इसमें बॉन्ड पेयर तो 4 हो गया, लेकिन लोन पेयर कितना हो गया? 0। इसका बात करें तो इसमें बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बना लेगा, लेकिन लोन पेयर कितना होगा? 1। इससे निकाल देंगे Z का वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर इसमें Z का वैल्यू 4 हो गया, सॉरी Z इक्वल टू, इसको निकालते हैं तो Z इक्वल टू हाइड्रोजन 3 है, Z इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो हाइड्रोजन तो यहाँ Z का वैल्यू 4 आया, हाइड्रोजन कितना है? 3। तो लोन पेयर कितना आ गया? लोन पेयर इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बॉन्ड पेयर 2 हो गया और लोन पेयर 2 हो गया। तो बच्चों प्रॉब्लम ये आया इसमें हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR में, इसमें प्रॉब्लम ये आया कि जो अपना स्ट्रक्चर आ रहा था CH4 का तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। H नाइट्रोजन में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आ रहा था, H और एक लोन पेयर। इसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर अभी लाए थे, H एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। तो बच्चों प्रॉब्लम ये हुआ था हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR में कि लोन पेयर को हम लोग, लोन पेयर का कोई भी शेप नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन ये बोला था कि लोन पेयर भी ज्योमेट्री में काउंट होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो चलो ठीक है, सबका ज्योमेट्री ठीक है, टेट्राहेड्रल आ रहा है, लेकिन अगर शेप का बात करें तो शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता। तो ये लोन पेयर को अगर झाप लिया जाए तो इसका शेप टेट्राहेड्रल ऐसा नहीं दिख रहा है, कुछ अलग शेप दिख रहा है। इसका भी शेप कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। जबकि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन ये बोला था कि sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि VSEPR जो ज्योमेट्री पे वर्क कर रहा था, लेकिन लोन पेयर होने के चलते वह ज्योमेट्री गलत हुआ और उसका शेप जो होगा कुछ अलग होगा। तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को समझते हैं और उससे रिलेटेड उसके बारे में एक एक पॉइंट समझते हैं, और उससे रिलेटेड Z का वैल्यू अगर 3 होगा तो लोन पेयर कितना होगा और बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो इस चीज को समझेंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहला थ्योरी ये था इसका, पहला थ्योरी का बात करें कि इसमें पहला रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ लोन पेयर बोलते हैं उसको। ये जो लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर सभी को एक दूसरे से क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और रिपेल करते ही उसका बॉन्ड एंगल क्या कर देता है? छोटा कर देता है। जैसे मान लिया जाए कोई भी लोन पेयर रिपेल करेगा तो रिपेल करने के बाद बाकी के बॉन्ड को झुका देगा, तो उसका एंगल छोटा हो जाएगा। तो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कहें या तो लोन पेयर कहें, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर? रिपेल करता है एक दूसरे को, पहला। दूसरा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। अगर लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग होगा तो उसका डिफरेंट ऑर्डर भी होगा, रिपल्सन का डिफरेंट ऑर्डर होगा। जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए ये H2O था, तो
H2O में लोन पेयर कितना था, 2 था। तो वाटर का जिस समय हम शेप बनाएंगे उसका शेप का लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करके उसको क्या कर देगा, छोटा। तो अगर 2 लोन पेयर होगा तो रिपेलिंग ज्यादा करेगा, एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर करेगा तो इससे कम रिपेलिंग करेगा। अगर दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर होगा तो सबसे कम रिपेल करेगा। बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपेल नहीं करता है, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड इतना ज्यादा मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन रहता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल नहीं कर सकता। समझ में आ गया बात। तीसरा पॉइंट ये है, इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर किसी में लोन पेयर अगर जीरो होगा तो उसका ज्योमेट्री क्या बन जाएगा, शेप। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम एग्जांपल बताए थे आपको कि CH4 का, तो CH4 में Z का वैल्यू आया था 4, और Z इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो देखिए Z का वैल्यू 4 आया और बॉन्ड पेयर कितना है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो जिसमें अगर लोन पेयर का वैल्यू 0 आएगा, जिसमें अगर लोन पेयर का वैल्यू 0 आएगा तो उसका जो ज्योमेट्री होगा, मतलब टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री था मीथेन का, वही इसका शेप बन जाएगा। मतलब शेप में कोई चेंज नहीं होगा। शेप में तभी चेंज होगा जब उसमें लोन पेयर आएगा, तब शेप में चेंज होगा, अन्यथा शेप में चेंज नहीं। चौथा पॉइंट बात करते हैं कि ज्योमेट्री जो होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का ज्योमेट्री जो होता है वो डिपेंड्स करता है जेड का वैल्यू, जेड के वैल्यू। जेड क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर जेड का वैल्यू 2 और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो लीनियर बनेगा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता दिए थे। अगर जेड का वैल्यू 3 तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर जेड का वैल्यू 4 तो टेट्राहेड्रल, जेड का वैल्यू 5 तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जेड का वैल्यू 6 तो ऑक्टाहेड्रल, जो कि आपको हम बता चुके हैं। अब बात ये आता है कि अगर लोन पेयर, किसी में लोन पेयर अगर बढ़ते गया, जैसे जेड का वैल्यू सपोज कीजिए 2 ले लिए, जेड का वैल्यू 3 ले लिए, तो 3 में से 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आएगा, तो उसका ज्योमेट्री जो था ट्राइगोनल प्लेनर, उस समय शेप वो नहीं होगा, शेप कुछ अलग होगा। तो अब उसका बात करते हैं, ठीक है। तरीके से नोट कर ले, या तो स्क्रीनशॉट ले ले, या तो कहीं कॉपी में आप इसको लिख लें, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR में केवल और केवल डिफरेंस है वो लोन पेयर की वजह से। अगर लोन पेयर नहीं आता तो बॉन्ड पेयर को रिपेल नहीं करता, मतलब प्रतिकर्षण नहीं करता, और उसको बॉन्ड एंगल को छोटा नहीं करता, और उसका ज्योमेट्री या उसका शेप चेंज नहीं होता। तो केवल और केवल दिक्कत क्या दे रहा था, लोन पेयर। तो उसी चीज को हम लोग समझते हैं कि लोन पेयर आने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहला, अगर जेड का वैल्यू 2 आ गया और दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर ही है, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जेड इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है कि उस सेंट्रल आइटम के पास जितना भी कॉर्नर आइटम है उसके साथ बॉन्ड जो बनाएगा वही कहलाता है बॉन्ड पेयर, और बाकी बचा हुआ जो रहता है वो क्या बन जाता है, लोन पेयर। तो जेड का वैल्यू अगर 2 और दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर नहीं होगा, 0 होगा, तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगा, शेप। क्योंकि ज्योमेट्री और शेप में केवल और केवल डिफरेंस क्या आ रहा था, लोन पेयर का। तो इसमें लोन पेयर तो है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री होगा इसका ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर, बता चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। और इसका शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा। इसका शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन, जेड का वैल्यू 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, इसमें सोचना ही नहीं, ठीक है। अगर जेड का वैल्यू 2 और एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो जेड का वैल्यू 2 है तो ज्योमेट्री केवल और केवल जेड का वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जेड का वैल्यू 2 है तो जैसे ही आ गया लीनियर, ठीक है।
इसका शेप कोई शेप नहीं होगा, क्योंकि एक आइटम्स का शेप कहीं होता है क्या? दूसरा आइटम के साथ तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, तो उसका शेप क्या होगा? उसका शेप नहीं होगा, नॉट शेप, कोई शेप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp होगा, क्योंकि z का वैल्यू क्या है? 2 है। समझ में आ गया बात? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है z का वैल्यू पे, और z का वैल्यू 2 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। क्लियर है? अगर z का वैल्यू 3 और तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर है, इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या बनेगा? बता चुके हाइब्रिडाइजेशन में। इसका ज्योमेट्री होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये सब के बीच का एंगल क्या होगा? 120 डिग्री, ठीक है। और इसमें अगर लोन पेयर है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री रहेगा वही शेप बन जाएगा, तो इसका शेप भी क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और बाकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं आगे, इसी तरीके से अगर बात करते हैं कि z का वैल्यू अगर 3 है और 3 में से 2 बॉन्ड पेयर, मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, और एक क्या है? लोन पेयर है, तो इसका ज्योमेट्री तो z का वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसमें तो कहना ही नहीं, ज्योमेट्री क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगा, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। जो भी चेंज होगा शेप में चेंज होगा। तो एक लोन पेयर आने से, लोन पेयर यहाँ पे लग गया तो दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर है, तो इसको झाप देते हैं, तो ये भी शेप का दिख रहा है कि नीचे, इसको बोलते हैं बेंड या भी शेप या एंगुलर शेप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका बात करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? z का वैल्यू 3 तो sp2। अब बात करते हैं z का वैल्यू 4। अगर z का वैल्यू 4 है और 4 का 4 क्या है? z का वैल्यू 4 है और 4 का 4 बॉन्ड पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री तो पता है z का वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो z का वैल्यू क्या हो गया? 4, मतलब टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। और जो z का जब लोन पेयर नहीं है, तो आपको हम बताए थे कि जो ज्योमेट्री होगा वही शेप बन जाएगा, तो मतलब इसका शेप भी क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल बन जाएगा, इसमें कहना ही नहीं है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन z पे डिपेंड करता है, तो z का वैल्यू 4 था, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। इसी तरीके से z का वैल्यू 4 और 4 में से 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बना, तो z का वैल्यू 4 है, तो इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा, लोन पेयर से तो ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। अब बात करते हैं शेप, तो इसका शेप कुछ पिरामिडल ऐसा दिख रहा है, लोन पेयर को हम झाप लिए, तो इसका शेप क्या दिखेगा? पिरामिडल, तो इसका शेप हो गया पिरामिडल। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से z का वैल्यू 4 और 4 में से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसका ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि z का वैल्यू 4 है, z का वैल्यू 4 क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल बनाता है, सिंपल सी बात है, तो टेट्राहेड्रल ही होगा। इसका शेप पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर इसको हम झाप दे दोनों लोन पेयर को, तो ये एंगुलर या वी शेप नहीं दिख रहा है, ये एंगुलर इसको बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? वी शेप बोलते हैं इसको। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। अब z अगर 4 का वैल्यू 1, z का वैल्यू 4 लेते और बॉन्ड पेयर 1 लेते, तो एक मॉलिक्यूल्स का कहां बॉन्ड पेयर होता है? उसका होगा ही नहीं। एक आइटम्स का शेप बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एक बॉन्ड का शेप क्या बनेगा? कोई शेप नहीं होगा, तो उसका कोई नहीं लिखे। अब 5 का स्टार्ट करते हैं, तो z का वैल्यू 5, अब 5 में से 5 क्या है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, तो इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो z का वैल्यू पे डिपेंड करता है ज्योमेट्री, तो z का वैल्यू अगर 5 तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है। z का वैल्यू 5 तो ट्रायंगुलर पिरामिडल हो गया। अब जो ज्योमेट्री जब लोन पेयर नहीं है, तो आपको हम बताए थे कि जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा, ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इसका शेप भी हो जाएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं, तो z का वैल्यू 5 है, तो इसमें 3d, 3 1 4 1 5, इसमें सोचना ही नहीं है। z का वैल्यू 5, उसमें से 4 क्या है? बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो z का वैल्यू 5 है, तो इसका ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल होगा। लेकिन इसका शेप का बात करें, तो एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर ऊपर देखिए तो ये शीशा नहीं लग रहा, झूला, झूला जो होता है वो शीशा आकार का नहीं लग रहा है, इसका शेप नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे तो इसमें 3d। इसी तरीके से z का वैल्यू 5 और बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2, तो बॉन्ड पेयर 3 1 2 3 बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर हो गया,
ये आपको टी के आकार का नहीं दिख रहा है, मतलब इसका ज्योमेट्री जो होगा वो तो सही है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ही होगा, क्योंकि ज्योमेट्री जेड का वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इसका शेप देखिए, इसको उलट दीजिए तो ये टी शेप का नहीं दिखेगा, आप ये इसका शेप हो गया टी शेप, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन तो जेड का वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो sp3d, ठीक है। इसी तरीके से जेड का वैल्यू 5 और बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3, तो बॉन्ड पेयर एक इधर एक ऊपर एक नीचे, 3 के 3 लोन पेयर, तो ये भी तो ज्योमेट्री तो जेड का वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ही होगा। लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा कि लोन पेयर 3 लोन पेयर आ गया, तो देखिए एक इधर लीनियर नहीं दिख रहा है, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, एक और बचा हुआ उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड पेयर है, अगर बॉन्ड पेयर जेड का वैल्यू 5 है, 5 के पांचों बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा। समझ में आया बात। अब बात करते हैं जेड का वैल्यू जब 6 होगा तो क्या होगा, ठीक है। जेड का वैल्यू जब 6 होगा तो क्या होगा, वो बात करते हैं। बात करते हैं जब जेड का वैल्यू 6 है और 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो आपको पता होगा कि जब जेड का वैल्यू 6 होगा तो इसका ज्योमेट्री क्या बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब जब लोन पेयर है ही नहीं तो ज्योमेट्री अपना क्या बन जाता है, शेप बन जाता है, तो इसका शेप भी क्या होगा, सेम होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन जेड का वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो जेड का वैल्यू क्या हो गया, sp3d2, इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर जेड का वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, तो इसका ज्योमेट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करता है जेड का वैल्यू पे, जेड का वैल्यू 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। लेकिन इसका शेप जो होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से जेड का वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर, चाहे एक एक घटाते गए एक एक बढ़ाते गए, तो इसका ज्योमेट्री तो जेड का वैल्यू पे डिपेंड करता है, जेड का वैल्यू पे ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका बात करें हम शेप का, तो लोन पेयर के आने की वजह से इसका जो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जितना भी जेड का वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के साथ बताए, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़े, उसको रटे, क्योंकि रटने वाला चीज है, वो रटना पड़ेगा ही, तभी हम किसी भी चीज का ज्योमेट्री और शेप बता सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो अभी टेबल में आप लोगों को जितना भी बताया गया है, कल वीडियो आने से पहले आपको ये सब चीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और कल इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल बताएंगे कि किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का लोन पेयर निकाला जाता है, बॉन्ड पेयर निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, उसका शेप निकाला जाता है, उसका ज्योमेट्री निकाला जाता है, सब कल न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।